हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। यूपी बोर्ड के काफ़ी स्टूडेंट्स के डिमांड के बिहाफ पे हमने ये डिसाइड किया है कि कुछ यूपी बोर्ड के लिए भी हम सिलेबस वीडियोस अपलोड करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, जैसा कि आज से हम शुरू कर रहे हैं और आज ये चैप्टर हमने शुरू किया है। काफ़ी बच्चों के डिमांड है कि गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पर कुछ वीडियोस उनको दिया जाए, रिवीजन किया जाए, फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो उसके बिहाफ पे हम उसके लिए हमने आज से शुरू किया है। तो आप सभी छात्र और छात्राएं हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के वीडियोस कंटिन्यू आप हमसे पाते रहेंगे और आपका रिवीजन आई थिंक बड़ा बेहतर होता रहेगा। ठीक है, तो आज जो हमने चैप्टर लिया है, ये चैप्टर आपका है गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ये यूनिट 2 है आपके फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर वैद्युतिकी के बाद ये दूसरा यूनिट है। ठीक है, उस यूनिट को हमने थोड़ा सा ड्रॉप किया है, इस यूनिट से हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आएगा, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर देखते रहिए और आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और जैसा कि हमें व्हाट्सएप आ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी करते रहिए। ठीक है, देखिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समझना है। इससे पहले हमें ऑस्टर्ड के नियम को समझेंगे, उनका प्रेक्षण समझेंगे। तो ऑस्टर्ड ने पहले बताया कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब जानते हैं कि कोई भी जैसे चालक तार है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और ये कुंजी हो गई। कुंजी का स्विच ऑन करते ही क्या होगा, बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये चालक तार है सपोज। ठीक है, जैसे चुंबकीय सुई को यहाँ पे लेके आएंगे, चुंबकीय सुई जानते हैं आप लोग, जिसको कंपास कहते हैं, उसको लेके आएंगे तो उसमें क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न होगा चुंबकीय सुई में, जिसके कारण ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर ये बताया कि इस धारावाही चालक में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। अर्थात किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का जब प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें देखने के लिए पहले बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया था, उस नियम को समझेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम है जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, पहले धारावाही चालक तार देख लो, यहाँ पे ये है कोई धारावाही चालक तार है इस तरीके से। ठीक है, धारावाही चालक तार हम बना रहे हैं, देखिए ये है, इसमें विद्युत धारा का हम प्रवाह कर रहे हैं। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ऑस्टर्ड के नियम के अनुसार इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वही चीज़ बायो-सेवर्ट ने भी बताया। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको बायो-सेवर्ट ने अपने नियम के आधार पर स्पष्ट किया है। ठीक है, जैसे कोई बिंदु P है, समझो पहले इस धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। कह रहे हैं कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, इसकी तीव्रता क्या होगी, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, कोई एक छोटा अवयव ले लेंगे चालक तार का। उन्होंने ऐसे किया, फिजिक्स में छोटे अवयव को ही लिया जाता है। कोई अवयव ले लिया जिसकी लंबाई dl है। ठीक है, इस dl से मान लो ये r दूरी पर स्थित है, इसकी दूरी बिंदु P की क्या है, r दूरी पर है, r दूरी पर है, तथा ये dl इससे थीटा कोण बनाता है। मान लो ये थीटा कोण बनाता है इससे, बिंदु P पर, जो भी बिंदु P है इससे। तो ऐसी स्थिति में बायो-सेवर्ट ने बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, डी, स्मॉल डेसिमल पार्ट ले रहे हैं तो dB ही लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र dB आ जाता है। ये dB क्या होगा? dB चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती, यानी dB अनुक्रमणपाती धारा I के। ठीक है, और dB, यही dB चुंबकीय क्षेत्र। चालक अवयव, जिस अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, इस अवयव के
लंबाई के अनुक्रमानुपाती, dl के अनुक्रमानुपाती। यही dB जो है ये चालक अवयव जो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उससे जितना कोण ये बनाता है उस कोण की साइन यानी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा। एवं इस अवयव की उस बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी dB व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के। अतः ये 4 समीकरणों से स्पष्ट होता है, हाँ, समीकरणों से स्पष्ट है कि ये dB अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होगा, IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। समझे पहले। मीन्स इस dB का मान निकालोगे तो dB इज इक्वल टू आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये एक चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बन जाएगा, किसी अवयव के कारण है। अगर पूरे तार की चालक तार के कारण लेते हैं तो B आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा, जहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7, ठीक है, 10⁻7 इसका मान होता है, ठीक है, तथा इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा इसके मात्रकों को लेके। म्यू नॉट क्या है, जहाँ तथा म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता इसको कहते हैं। क्या कहेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता। देखिए आप लोग जो है समझते जाइए, बड़े इसके सिंबल्स है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, उनको क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसका मान अगर ज्ञात करना है तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी विमा की बात करते हैं, म्यू नॉट की विमा क्या होगी, म्यू नॉट की विमा देखिए क्या होगा। चित्र को आप समझे रहिए, उस चित्र के अनुसार ही करना है हमें, ठीक है। चित्र के आधार पे इसको जो है इस तरीके से बताना है बायो सेवर्ट के नियम को आपको। यहाँ पे देखो म्यू नॉट की विमा की बात करते हैं। म्यू नॉट का मात्रक क्या है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन की विमा क्या होती है, mLT-2, तथा एम्पियर की विमा को A से ही स्पष्ट करते हैं यानी A स्क्वायर, अर्थात इसकी विमा की बात करते हैं तो ऊपर चला जाएगा mLT पर -2 A पर -2। ये हमारा जो है म्यू नॉट की विमा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है। अब आता है कि एक निर्वात की वैद्युतशीलता, ये हमें मिल गया इस तरीके से म्यू नॉट, और तथा चुंबकशीलता। इन दोनों में क्या संबंध होता है, छोटा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है, इसको आप लोग नोट करते जाइए। देखो ये बायो सेवर्ट का नियम है, बेसिक नियम है, बिना इसके आप जो है पूरे यूनिट को नहीं समझ सकते। चुंबक से रिलेटेड यूनिट जो है वो आप नहीं समझ सकते। तो बायो सेवर्ट का नियम बेसिकली आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आप इसको समझिए, ठीक है। अब देखो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, तथा चुंबकशीलता में संबंध की बात करता है। कैसे संबंध आएगा, देखो इसका संबंध क्या होगा। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, वैद्युतशीलता के साथ में है एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हम जानते हैं इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, समझ में आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है, सबको मालूम है। तथा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता है, क्या होगा, अभी बताया हमने 7 इंटू 10 टू पावर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर 7 है। इसकी यूनिट के बारे में हमने बताया है, ठीक है, इसकी यूनिट को हमने बताया है अभी, ठीक है। देखिए
10⁻⁷ मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये होता है। अब हम दोनों का अगर डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों है। समीकरण 1 भागे समीकरण नंबर 2 कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास, या 2 भागे 1 कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो μ0/4π पूरे के बट्टे 1/4π एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्या होगा, 10⁻⁷/10⁹ गुणे 10⁹ ये बात आई, सबको समझ में आ रहा है। देखो 4π से कैंसिल हो जाएगा, यानी μ0 इजिकल टू ये कैंसिल होगा 10² टाइम्स होगा, मीन्स 1/9 गुणे 10⁻², ठीक है। ये इतनी वैल्यू आती है, अर्थात μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जो है ये 10⁻⁷ होता है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ये कैंसिल नहीं होगा, इस तरीके से हम रखेंगे इसको। देखो 10⁻⁷ और ये 10⁻⁹ होगा, ठीक है। ये नीचे आएगा तो देखो ये वाला जुड़ जाएगा, इसके बाद 10⁻16 हो गया, ठीक है। इस तरीके से μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुई। हम जानते हैं चूँकि c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसके अगर मात्रकों को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें समय से t से भाग दे देते हैं, या इसकी विमा को लेके चलते हैं, हम विमा से ही समझ लेते हैं, या इससे डिवाइड करोगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानते हैं, देखो c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, या अर्थात यहाँ पे देखो ये इसके वर्ग के बराबर है, यानी लिख सकते हो μ0 एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1/c², अर्थात c² बराबर हो जाएगा, c² बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, जिसको कह सकते हैं c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3 गुणे 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम इसके संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर के 2 सूत्र मिल गए, 2 तरीके मिल गए। पहला बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट का हमने बताया, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर μ0/4π एप्सिलॉन नॉट, μ0/4π आइडियल साइन θ/r², एक फार्मूला बन गया। तथा दूसरा हमारा होता है इससे कि ये संबंध हमने प्राप्त कर लिया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है। 2 संबंध हमने प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमें समझना है, इसके बाद किसी धारावाही चालक कुंडली में के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। देखो तो नोट्स बनाते जाइए। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से एक टॉपिक हो गया। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले ज्ञात करना सीख लें। क्या होता है, जब स्क्रू गेज का नियम है, मैक्सवेल्स के स्क्रू गेज का नियम है, इसमें मैक्सवेल का नियम है, स्क्रू गेज का नियम जिसको कहेंगे, स्क्रू ड्राइवर का नियम है कि जब आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हो, ठीक है, स्क्रू को घुमाते हैं तो यदि ये जो घूमने की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो
तो स्क्रू के भीतर जाने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को, ठीक है, मतलब पेचकस को, पेच का नियम है, तो इसकी दिशा क्या होगी, भीतर की ओर होगी। और दूसरा चीज़, जब हम इसको जो है वामावर्त घुमाएंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, स्क्रू को ओपन करेंगे, खोलने जैसा होगा, खोलोगे तो बाहर की तरफ स्क्रू निकलता है ना, तो डॉट से इसको व्यक्त करेंगे। देखो यहाँ पे इसको दक्षिणावर्त कहेंगे। दक्षिणावर्त जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बी की दिशा दक्षिणावर्त है, तो धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा पेपर के भीतर की ओर, ठीक है। और ये जब ये वामावर्त है, वामावर्त आएगा, वामावर्त चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमें समझना है, इसको आप पढ़ ही चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। जैसे हमने ये कोई कुंडली है आपको दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है, ये कोई कुंडली हो गई, धारावाही कुंडली। देखो इसमें विद्युत धारा का हम प्रवाह करा देते हैं। ये विद्युत धारा की दिशा है, ठीक है, ये धारा आई की दिशा है। आई की दिशा कैसी है, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके कारण केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यदि इसकी त्रिज्या ए है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो पहले समझ लो, धारावाही लूप के कारण किसी बिंदु P पर, ये कोई बिंदु P ले लेते हैं, इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अवयव ले लेते हैं, ये अवयव dl ले लेते हैं, कोई अवयव dl ले लिए, के अवयव dl के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। केंद्र O, ये कितने त्रिज्या की है, a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र समझिए। अवयव ले रहे हैं तो dB होगा इसके लिए, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा होता है ना, आई dl साइन थीटा अपॉन, इसकी त्रिज्या क्या है, a है तो a स्क्वायर। समझ में आई बात। लेकिन देखो हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, ये अवयव dl है, ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा, परिधि या त्रिज्या केंद्र, परिधि से केंद्र पर सदैव 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। ये कोई एक स्पर्श रेखा खींचो और केंद्र स्पर्श रेखा, केंद्र को स्पर्श रेखा से मिलाने वाली रेखा लंब होती है सदैव, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश लेंगे हम। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अंश होगा। सबको समझ में आ रहा है, बटे a स्क्वायर। 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, समझ में आए सब लोग। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। अब समझो ये समीकरण नंबर 1। अब ये अवयव के कारण था, हम संपूर्ण कुंडली के कारण लेना है, वृत्ताकार कुंडली के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो क्या कहेंगे इसको, B बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे dB मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो इंटीग्रेशन किसके साथ लगाया, I भी कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, ये भी नियतांक है, I बटे a स्क्वायर बाहर ले लो तो खाली dl बचेगा। यानी परिधि पर अवयव का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पूरी परिधि आ जाएगी, और पूरी परिधि क्या होती है, 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, हमारा a है। अतः चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए, अतः चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl के प्लेस में देखो I बटे हमारा a स्क्वायर है,
और dl की वैल्यू क्या होगी 4 पाई a, समाकलन dl का मान, ठीक है। ये पूरे इस परिधि के बराबर होगा। समाकलन dl क्या होगा, ये परिधि होगी हमारी, परिधि समझ में आ रहा है सबको। इस परिधि के बराबर हो, जैसे मान रखोगे देखो ये क्या कैंसिल हो गया, ये सारी चीज़ें ए बार हो गया, मीन्स हमें मिल जाता है म्यू नॉट आई अपॉन ए मिल गया, आई अपॉन ए। ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा 2 पाई होगा, सॉरी ये 2 पाई है ना, तो 2 टाइम्स होगा यानी 2a, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, ठीक। अब आती है बात इसकी दिशा किधर की ओर होगी। देखो विद्युत धारा इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो धारा की दिशा में, इस अवयव की दिशा में हमने अंगूठे को लगा दिया। तो हथेली का नियम भी है, एक जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है उसकी तरह हम अपने हथेली के उंगलियों को फैला लें तथा अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखें। तो ये जो हथेली है, हथेली के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात देखो ये केंद्र की तरफ, केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, तो इस पर दिशा की बात करते हैं तो सारी उंगलियों को जो है हमने इस दिशा में फैला लिया है, ठीक है। और ये अंगूठा किस दिशा में है, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में है, अर्थात इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर होगा ना, पेपर के लंबवत बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। पेपर पर लंबवत, तल के लंबवत बाहर, ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर। आ रहा है सबको समझ में? आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। इस तरीके से जो है हम किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यह हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम थोड़ा परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करके उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इस रिवीजन में देखिए जल्दी जल्दी आप लोग टॉपिक को प्रिपेयर करते जाइए, हाँ। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इस तरीके से एक और फार्मूला मिल गया हमें। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त कर दिया। ये कुंडली है, विद्युत धारा का प्रवाह इस तरीके से जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B = म्यू नॉट I अपॉन 2a, ये प्राप्त हो गया एक सूत्र, ठीक है। अगर इसमें फेरों की संख्या n है, कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो B = n बार म्यू नॉट I अपॉन 2a। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। इसका मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। अब आता है नया टॉपिक है परिमित लंबाई के, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स अक्सर हर साल पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ऐसे परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार है, परिमित मतलब सभी समझ रहे हैं, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात हो, एक निश्चित लंबाई का है। ये चालक तार मान लीजिए हमारा AB है, ठीक है। चालक तार हमने AB ले लिया है, मान लो इसको इस तरीके से कर देते हैं। चालक तार मान लीजिए कोई है MN है, इस तरीके से AB अल्फ़ाबेट हम अंदर ले लेंगे, ठीक है। देखो इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है सबको? इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ से कोई एक अवयव ले लेते हैं, किसी कोड पे बनाते हुए सीधा ले सकते हैं, लेकिन उससे जो है डेरिवेशन हम करेंगे, कहीं से भी अवयव लेके इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए DL लंबाई का एक अवयव ले लिया गया है, इसकी लंबाई DL है। समझ में आ रहा? इससे जो है मतलब बिंदु P से एक लंब डाल दिया चालक तार पर, ये लंब है हमारा, जिसकी दूरी मान लो यहाँ से x है,
ओके, x दूरी कंसीडर कर लेते हैं हम, और इस बिंदु से यहाँ से इसकी दूरी मान लो x है हमारा, ये x मान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और सपोज ये अवयव हमारा जो है इससे फाई कोण डी फाई बनाता है, थीटा कोण बनाता है, इस तरीके समझते हैं, और यहाँ पे डी फाई कोण बना देता है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये है। अब इसके कारण, इस अवयव के कारण बिंदु P पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, सपोज ये हमारा अवयव AB हो जाता है, ये लंब हमारा जो है C है मान लीजिए, ठीक है। ये लंब है तो ये 90 अंश का होगा, सबको समझ में आ रहा है आप सबको? ऐसे इस तरीके से हम देखेंगे। अब चालक तार पूरा जो है कितना कोण बना रहा है, मान लीजिए परिमित लंबाई का है, ये टोटल फाई कोण बनाता है, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ये है और यहाँ से ये चालक तार है, मान लीजिए पूरा कोण जो है फाई 1 बना देता है, और ये वाला पूरा कोण फाई 2 बना देता है, ठीक है। अब इस चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले हम देखो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डेल्टा एल लंबाई का जो अवयव लिया है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार देखिए, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अवयव डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं dB = μ0/4π I dl sin थीटा बटे r², r की जगह क्या है x² है, समीकरण नंबर 1। ये बात सबको समझ में आ रही है, ये तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार है। हम आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, ये कोई मान लीजिए बिंदु C है, C ले लेते हैं, C तो ऑलरेडी दिया है, PQ ले लेते हैं, ठीक है। Q से यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। ट्रायंगल क्या नाम है, ACB में ACB में क्या है, एंगल C बराबर 90 अंश से, सबको समझ में आता है। तो हमें क्या ये दूरी देख लेना है, ये BC, या हम ये दूरी निकालते हैं, AC को निकालते हैं। AC क्या है, इस पर लंब है, सबको समझ में आ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा लंब इसका क्या होगा, AC है, AC बटे AB इसका कर्ण है। समझ में आ रहा है सबको फिगर? आप लोग बुक में भी देख लीजिए, मिला के चलिए। AC की वैल्यू क्या है हमारी, AC की नहीं पता है तो AC हम यहाँ से निकालते हैं, तो AC = हो जाएगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, और AB हमारा क्या है, DL है, ठीक है, DL साइन थीटा। ये DL साइन थीटा की जगह AB बन गया। तथा त्रिभुज, अब इस साइड का त्रिभुज ले लेते हैं ACP में, त्रिभुज ACP में, इसमें भी देखो ये लंब ही है, ये जब लंब है तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हमें मालूम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये हमारा इसका आधार होगा AC। इस वाली त्रिभुज में आ जाओ, ACP में देखिए आप लोग, ये कर्ण की स्थिति में आएगा X, ये हमारा कोण थीटा यहाँ पे है, ठीक है। ये कोण ले रहे हैं D फाई हम ले रहे हैं, इस कोण के लिए आ जाओ, इस कोण के लिए ये हमारा लंब होगा और ये हमारा कर्ण होगा, ठीक है। तो इस पे आते हैं हम, देखो हमें मिलता है हो जाएगा ये हमारा कोण C बराबर 90 अंश हो गया। 90 अंश हो गया तो साइन D फाई की बात करते हैं। D फाई बहुत छोटा कोण है, साइन D फाई = लंब हमारा जो है AC बटे कर्ण हमारा क्या है, AP। ये बात आई समझ में, AC ही रहेगा। यहाँ पे देखो AC को फाइंड किया तो AC को ही निकालेंगे, यानी AC बटे ये हमारी x दूरी होगी, तो AC क्या हो जाएगा, AC बटे x। अब यहाँ पे समझो,
साइन डी फाई सूक्ष्मतम है, क्योंकि साइन डी फाई बहुत छोटा है, डी फाई अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए साइन डी फाई अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर होगा डी फाई के। या लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स, या ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हो एक्स डी फाई। अतः देखो ये छोटे छोटे जो समीकरण समय में मिले हैं, समीकरण नंबर 2 और 3 से समझ लीजिए आप लोग। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देखो ए सी ये भी वैल्यू है, यानी डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एस डी फाई, डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डी फाई। इस तरीके से ये प्राप्त हुआ है। अभी इसको जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा देखो बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूज़न आता है इसी फिगर को लेके, कि ऐसे परिमित लंबाई का धारावाही चुंबकीय चालक तार है जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु P पे ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ इस छोटे से त्रिभुज को, इस पार्ट को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है सबको। तो देखो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि यहाँ से हमने लंब डाला हुआ है, ए सी लंब डाला हुआ है इस BP पे। लंब डालने के बाद ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज इस साइड में बनेगा, दूसरा समकोण त्रिभुज AC के दूसरी साइड में बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में आ जाते हैं। तो ये देखो कर्ण का हिस्सा हमें मालूम है, लंब AC दोनों में कॉमन होगा, तो लंब AC को ही हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर AC बटे AB से AC का मान प्राप्त कर लिया, AB साइन थीटा मीन्स DL साइन थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से देखो दूसरे भाग में आ जाते हैं इस त्रिभुज के ACP में। ACP में क्या है, यही C लंब है, अतः जो है इसमें साइन डी फाई लगेगा। साइन डी फाई, चूँकि डी फाई बहुत अत्यंत सूक्ष्म है, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, साइन से थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ इंक्रीज कर रहे हैं। या आप ऊपर से आइए, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, फिर उसके बाद आगे कम होता जाता है, फिर आप देखेंगे साइन 30 की 1/2, और भी धीरे धीरे कम आते हैं, तो वैल्यू कम होते होते 0 पे 0 हो जाता है। मीन्स दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 0, कुछ ये 0 की तरफ बढ़ रहा है डी फाई। जब 0 की तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन डी फाई इज इक्वल टू डी फाई ही होगा, ठीक है। तो अतः डी फाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स, इस मान को ऐसे रखेंगे हम इस तरीके से, ए सी का मान एक्स डी फाई मिल जाएगा। दोनों समीकरणों की तुलना कर लोगे, अतः मिल जाता है डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डी फाई। अतः समीकरण 1 क्या हो जाता है, इसको आप नोट्स ऐसे बनाते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अतः वहाँ से हम समीकरण 1 में रख देंगे मान। अतः समीकरण 1 क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो एक्स देखो, ये एक्स से कैंसिल कर दोगे, अतः मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या होगा आई डी फाई अपॉन एक्स, ये डी बी के मान हो गए। लेकिन हमें जो है ये जो डी एल लिया है अवयव कहीं भी ले सकते हैं, निश्चित मान तो एक्स होगा नहीं, इससे लंबवत मान बल्कि निश्चित होगा हमारा। तो अर्थात आर के पदों में एक्स को लिख दें हम। तो इस त्रिभुज में आ जाते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है हमारा, ए क्यू पी में। ए क्यू पी में देखो ये हमारा एक्स जो मान है, ये अवयव इसके लगभग बराबर हो जाता है, इसलिए हम इसको एक्स मान सकते हैं। अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ए क्यू पी में, पी से हम आर के पदों में एक्स को लिखेंगे तो क्या होगा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, समझे कि नहीं। और ये कोण मान लेते हैं हम फाई है, ठीक है, ये कोण हमने मान लिया फाई है यहाँ तक का। तो आ जाते हैं आधार बटे कर्ण किस में आता है, कॉस थीटा में, मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू आधार हमारा आर है और ये एक्स है, तो आर बटे एक्स। अतः एक्स का मान आप निकालोगे तो एक्स इज इक्वल टू आर बटे कॉस फाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए। अब हम इसको रख देते हैं इस समीकरण में। अतः इस प्रकार डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मान रखोगे आई डी फाई बटे आर। अब देखो ये अपॉन एक्स है, अपॉन कॉस फाई है, तो कॉस फाई क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। इस प्रकार मिलेगा हमें डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटे आर। ये इतना सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से देखो, अब हम इसको देखेंगे कि हमें तो परिमित लंबाई तार हमारा mn है, mn के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, परिमित तार धारावाही तार है या चालक तार है, Mn के लिए क्या हो जाएगा, ये सिरा मान लीजिए ∅1 कोण से ∅2 कोण बनाता है। तो यहाँ से चल रहा है ये ∅2 देखो इस दिशा में है, इस लाइन से QP से, और ∅1 क्या है, इस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में है, तो ∅1 हमारा धनात्मक होगा और ∅2 हमारा ऋणात्मक लेंगे। -∅2 से लेके ∅1 तक। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए, पूरा लेंगे चालक तार के कारण, अर्थात dB, इसका समाकलन करेंगे μ0/4πI/r। ये चीज़ें देखो, ये नियतांक है, विद्युत धारा भी नियत है, और इसकी दूरी निश्चित दूरी हमने मान ली बिंदु P पे, ये भी r निश्चित है, अर्थात लिख सकते हो μ0/4πI/r। यहाँ पे समाकलन का चिन्ह करोगे और ये क्या है, cos phi और d phi है। कहाँ से कोण कहाँ से ले रहे हैं हम, देखो -∅2 से लेके -∅2 से ∅1 तक का हम इसमें मेज़र करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए देखो अब हम समाकलन समझेंगे। समाकलन तो आपको आता है, नोट्स बनाते जाइए। समाकलन देखिए करेंगे तो b = क्या हो जाएगा, μ0/4πI/r, और cos phi का समाकलन क्या होता है, -sin phi, और कहाँ से कहाँ तक का है, -∅2 से लेके ∅1 तक का है। इस मान को रखोगे तो इस माइनस साइन को बाहर ले लिए, -μ0/4πI/r, पहले अपर लिमिट रखेंगे sin ∅1 माइनस sin ∅2 होता है। ठीक है, -sin ∅2 होता है, और साथ में क्या है, ये माइनस कोण है ∅2। ठीक है, इस प्रकार हमें मिल जाएगा, सॉरी ये धनात्मक होगा, cos phi का समाकलन धनात्मक आता है। ठीक है, ये cos phi क्या है, +sin phi होता है। इस तरीके से आप मान रखोगे, अतः प्राप्त हो जाता है μ0/4πI/r sin ∅1 + sin ∅2। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण। ठीक है, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ में आ रहा है सबको, इस तरीके से प्राप्त करेंगे। अगर यही बिंदु P चालक तार के बिल्कुल समीप आ जाता है, किसी एक सिरे के समीप हो जाता है, तो ∅1 बराबर मान लो 90 अंश हो जाता है और ∅2 बराबर 0 अंश होगा। तो इसकी केस स्टडी होगी, देखो यहाँ पे इसका केस क्या होगा, नोट आप करते जाइए। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। यहाँ पे देखो इसकी स्थितियों में हम आ जाते हैं। इसकी स्थितियाँ क्या है, यदि ये स्थितियाँ ठीक है, पहला क्या है, यदि बिंदु P चालक के एक सिरे के पास हो, तो क्या हो जाता है, एक सिरे के पास है तो क्या होगा, मान लीजिए ∅1 बराबर ∅ कोण बना लेता है, तथा ∅2 बराबर हमने मान लिया 0 अंश का कोण होगा। तो इस तरीके से इस सूत्र में रखोगे तो B = क्या मिलेगा, μ0/4πI/r, ये हमारा क्या हो जाएगा, sin phi, I/r sin phi, ये एक सूत्र बन जाएगा। तथा दूसरी चीज़ क्या है, यदि चालक तार अनंत लंबाई का हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ∅1 बराबर 90 अंश प्लस ∅2 बराबर, तथा ∅2 बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। अतः हमारा सूत्र बन जाता है B = μ0/4π, ठीक है, I/r, ब्रैकेट में देखो sin ∅1 है, ∅1 की जगह 90 अंश प्लस sin ∅2 की जगह पे भी 90 अंश। अतः 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी B बराबर μ0/4πI/r × 2, ये कैंसिल कर देगा, अर्थात B = क्या हो जाएगा, μ0I/2π × r।
ये एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से यदि इसमें जो है यही कहीं कुंडली बना दिया, इसमें फेरों की संख्या रखा है n है, तो इसमें n का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमें परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हमसे जुड़े रहिए। अब हमने जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड या मीन्स हिंदी मीडियम के लिए जो है वीडियोस बनाना शुरू किया हुआ है। आप इस चैप्टर से अपना पूरा रिवीजन करते जाइए एंड आई होप जो है आपके एग्ज़ाम्स बड़े अच्छे जाएंगे। एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारे जो है स्टडी ट्यूटोरियल से आप जुड़े रहिए। ओके स्टूडेंट, ओके बाय।